हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिर से सदिश वेक्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया थे, वो भी ट्रिक के साथ। और इस वीडियो में भी सोल्व करेंगे दोस्तों उसके आगे के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं वो ट्रिक दिखा देता हूँ कि मैंने क्या पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम इसी की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि यह एक ट्रिक है दोस्तों। आपको अगर यह याद रहता तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है और घड़ी कैसे घूमती है ऐसे, लेकिन ये उल्टी दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको चिन्ह लगाना है। और फिर यहाँ आई जे के लगा देना है। इसके बाद मान लीजिए कि आई और जे दिया हुआ है, आई और जे दिया हुआ, तो उधर नहीं देखना, अभी इधर देखना। आई और जे दिया हुआ क्रॉस में, तो फिर इसके बाद क्या आता है, आई और जे के बाद के आता है। फिर इसी तरह अगर जे और के दिया हुआ है तो इसके बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अगर ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये आई के बाद के आ गया, ये उल्टा हो गया इधर दोस्तों, तो आई गुने के है, उल्टा आ गया। तो उल्टा में क्या है, सिर्फ माइनस लगा देना है और जो आएगा वही दे देना है। लेकिन उल्टा में माइनस लगा देंगे और सीधा में प्लस ही रहेगा। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने कुल लगभग 3100 ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम आगे के ऑब्जेक्टिव को सोल्व करें। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना और इतना का सदिश गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, इसको क्या करना है, आपको सिर्फ गुना कर देना है। इसको ये मान लीजिए या बी मान लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप गुना ही कर दीजिए। तो पहले इसको उतार लेते हैं और गुना करते हैं। तो देखिए, आई को आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 या 15 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि अगर आई और गुने आई रहे तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और 1 को गुना कर देंगे 15 से तो 15 ही हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ प्लस है और फिर यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 4 में गुना करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह इसको करते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा 7 या 21। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 21। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि 15 और फिर ही हो जाएगा 21 और 4 25। तो 25 बड़ा चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा क्या, -10, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर 0 हो तो देखिए, मैं इसका सोल्यूशन पार्ट 1 वाली वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं इसमें छोड़ देता हूँ ताकि आपका समय बच जाए। आप पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, मैंने वो सोल्व किया है, मुझे याद है। अगला बोल रहा है 34 नंबर कि आई गुने जे। देखिए, मैंने यही ट्रिक बताया था दोस्तों कि इस पर सभी बनेंगे। तो देखिए, इस पे क्या दिया हुआ है, आई और जे दिया हुआ है। अब क्या बच रहा है, के। तो ऑप्शन देखिए डी आ रहा है कि नहीं, के। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पूछ रहा है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी का मापांक पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम इसका ए और बी का क्रॉस निकालेंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको सारणी का मतलब अभी सोल्व करके करने आना चाहिए। तो देखिए, इसमें करना क्या है आपको, यहाँ ए का मान इतना दिया हुआ है, तो हम ए का मान लिख लेते हैं और बी का मान लिख लेते हैं। तो अब ए और क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है, सारणी के सहायता से इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा। तो सबसे पहले आई जे के, और फिर यहाँ पर ए का मान रख देना है और फिर बी का मान रख देना है। तो ए में सिर्फ सदिश वाला रूप लेना है, मतलब सदिश नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 7, ये हो जाएगा फिर 3। अब लेना है बी वाला का मान, तो बी वाला में क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर -2 है, यहाँ हो जाएगा 5 और फिर ये -2। अब इसको हम प्रसारण कर देंगे। तो हम किसका अनुदिश करेंगे, R1 के अनुदिश। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो प्रसारण करने के लिए आपको आना चाहिए दोस्तों, ई आई है, आई के सामने वाला को झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे। तो क्या बचा, यहाँ बच जाएगा 7 दूनी 14, और फिर हो जाएगा ये क्या, माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। लेकिन एक बार क्वेश्चन में देख लेते दोस्तों, ये जे है, 7 नहीं, ये जे है, इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 होना। तो ये दोस्तों 1 है, इसको 7 मतलब 7 नहीं समझिए, इसको 1 समझ। तो 1 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ बीच में होता है माइनस, तो यहाँ माइनस दे देगा, 5 या 15, फिर ये हो जाएगा -j, इसको झाँकेंगे बीच वाला को, फिर ऊपर वाला को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, और फिर इधर हो जाएगा 3 दिया 9, फिर प्लस क्या बचा, के बचा। तो के वाला को झाँकिए और इसको झाँकिए, तो हो जाएगा
5 दूनी 10 और -3। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 है माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोस्तों, चिन्ह माइनस का रहेगा, आई हो जाएगा। फिर भी हो जाएगा कितना, 9 4 13 माइनस में होगा, लेकिन इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो दो वो माइनस मिलकर इसको प्लस कर देगा, तो 13 जे हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और फिर के लगा देंगे इसके साथ गुणा। अब देखिए बोल रहा है, ये तो हम निकाले a क्रॉस b, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इसका मापांक निकाले। देखिए मॉडुलस दिया हुआ, तो अब इसका मापांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका सभी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर -17 का स्क्वायर करेंगे, फिर +13 का स्क्वायर करेंगे, +7 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, हाँ 289, फिर ये हो जाएगा 69 प्लस इसका 49 हो जाएगा। और जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और फिर 9 27, तो बाकी 2 और फिर 4 1 5, ये कितना हो गया, 4 1 5 8 5 13, 4 6 4 10 दोस्तों, ये आपको 6 4 10 और 8 18 और 2 20, तो बाकी हाथ में 2 और फिर हो गया ये 2 1 3 और ये 5, तो ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ 4 होगा, 2 2 4, तो आ जाएगा 407, हमारा सही आंसर आ जाएगा। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है 407, जो कि सही है। हमारा अगला क्वेश्चन का कह रहा है कि सदिश इतना का मापांक है, तो देखिए इसको भी कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ आपको सभी का होल स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 19 का होल स्क्वायर, फिर +5 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर माइनस रहेगा दोस्तों, फिर ही प्लस ही हो जाएगा। फिर इसका भी हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 5 5 25, फिर +36। अब जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 1 12 के 2, और फिर ये हो जाएगा 3 2 5 5 और 6 5 11 और 1 बकिया 12, ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो इसका कितना ऑप्शन आ गया दोस्तों, 422। यहाँ ऑप्शन डी में दे रहा, तो हमारा सही आंसर डी आ जाएगा। अगला इसको भी सिर्फ गुना करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। तो आई को आई के साथ और जे के साथ और के के साथ गुना करना है। तो इसमें क्या है, आई और 2i, तो ये हो जाएगा 2, फिर +2 और यहाँ 2 और 3, तो 3 दूनी 6, फिर प्लस यहाँ 3 और 4, तो 4 तिया 12। जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 6 2 8 और 12 20। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट है, यहाँ पर आपको क्रॉस और डॉट में ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें ही गलती करते हैं। तो यहाँ डॉट है दोस्तों, तो 1 हो जाएगा, अगर इसके जगह पे क्रॉस रहता तो 0 हो जाता। अगला का भी सेम उसी तरह मापांक निकालना है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लिए हैं और इसका मापांक निकाल देते हैं। तो मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सभी का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर तोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 +4 +25, इसको पूरा को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये 38 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर क्या, 38। तो यहाँ एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है, बी दे रहा है। देखिए 40 नंबर की क्वेश्चन सिर्फ जे है, तो इसका भी क्या करना है दोस्तों, मापांक निकालना है जे का। तो देखिए जे है, तो मापांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं। तो इसके साथ कुछ नहीं, लेकिन 1 है, कुछ नहीं रहता तो किसका स्क्वायर करते हैं, 1 का। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। अगला भी सेम उसी तरह, इसका भी सिर्फ मापांक निकालना है। तो इसको तो हम सोल्व कर लिए 40 को भी कर दिए दोस्तों, जो कि बी आया। अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है जे क्रॉस को, देखिए यहाँ क्रॉस है, यहाँ पर क्या था, डॉट था तो 1 है, लेकिन अगर क्रॉस रहे तो 0 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया के गुने जे, तो ये शायद देखिए उल्टी आ रहा है, यहाँ पर के गुने जे है, के गुने जे, यानी मतलब जाना चाहिए जे गुने के, लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, के गुने जे, यानी उल्टी आ रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए तीर किधर के, इधर के, लेकिन ये ऐसे उल्टी आ रहा, के जे आ रहा, फिर क्या हो जाएगा आई, लेकिन उल्टी आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि उल्टी आएगा तो माइनस में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -i। तो ये आपको ध्यान देना दोस्तों, अधिकतर बच्चे इसमें आई मार देंगे, तो जो कि गलती हो जाएगा। तो अगला देखिए दिया हुआ है इतना वेक्टर इतना मतलब, तो देखिए इसका 1 भी हो सकता है और दोनों का अगर कर दें तो स्क्वायर भी हो सकता है। तो दोनों दिया हुआ दोस्तों, तो आपको सोच समझ कर मानना है कि क्या माने। इसका मान 1 भी होगा और ये भी होगा, तो इसमें तो ऑप्शन सी दे रहा है, तो उसी को मान लेते हैं। बाकी आगे देखते हैं, यदि इतना बराबर इतना है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। तो चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं कॉपी पर। तो कोण निकालने के लिए आपको 2 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, जो कि आगे बहुत काम देंगे।
तो वो फार्मूला मैं यहीं बता देता हूँ और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चनों में उसका उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ क्रॉस है, तो क्रॉस का फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो इसका हो जाएगा ए फिर बी। देखिए बीच में क्रॉस है तो यहाँ पर होगा साइन थीटा और यहाँ डॉट है तो सेम सूत्र होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो ये इसका हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। दोनों का सेम होता है दोस्तों, देखने में दोनों सेम ही लग रहा है। देखिए यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ डॉट है, दोनों का मान गुना ही होता है, लेकिन क्रॉस में हम साइन लगाते हैं और डॉट में कोस थीटा लगाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है, ये सूत्र है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बीच में बराबर है तो ए बी और ये बी दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और जब कोस थीटा को हम ई पट्टी ला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा दोस्तों। तो साइन बाई कोस क्या होता है आपको पता होगा कि 10 होता है, तो कितना आ गया tan थीटा बराबर 1 आ गया। अब tan थीटा ये मतलब 1 किसका मान होता है आपको ये देखना है tan में, तो tan में 1 माइनस होता है 45 का। इधर आपको देखना है इधर देखना है, तो इधर भी वही चीज़ लाना है कि tan में इसका मान कितना होता है, मतलब 1 किसका मान होता है, तो 45 का मान 1 होता है, जिसे हम रेडियन में बदलकर π/4 लिखते हैं। तो यहाँ tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4। यही हमारा कोण हो गया दोस्तों π/4, नहीं तो 45 दे रहा होगा। तो इसका ऑप्शन सी दे रहा है π/4, जो कि सही आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतना गुने इतना के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉपी पे उतार कर सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको ऑप्शन दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है गुना करने के लिए, तो हम इसको गुना करते हैं, ए को ए के साथ फिर ए को बी के साथ। तो देखिए किस तरह हो जाएगा ए वेक्टर गुने ए वेक्टर, ए को किए ए के साथ, अभी जैसे है वैसे ही लिखना है। फिर करेंगे बी के साथ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है। अब करेंगे माइनस वाला, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इतना आ गया। अब देखिए आपको पता होगा कि इसका मान क्या होगा, बीच में क्रॉस है, यहाँ पर बीच में इसका भी क्रॉस है, तो इसका मान कितना मैंने बताया था कि बीच में क्रॉस रहे और दोनों सेम रहे तो 0 होता है। फिर यहाँ पर प्लस है दोस्तों ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस। देखिए जो यहाँ बी इंटू ए है ना, उसको अगर हम इसे लिखें बी इंटू ए और इसको उलट देंगे तो इसका साइन परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ई माइनस से प्लस में चला जाएगा, मतलब माइनस रह दीजिए, इसके साथ यहाँ पर माइनस है तो उसको छोड़ दीजिए और इधर लाइए, ए को इधर लाइए और बी को इधर कर दीजिए, तो ई माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले से भी माइनस है और जब इसको हम उलटेंगे तो यहाँ पर भी माइनस चला आएगा, तो 2 को माइनस मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस 2 को मिलकर फिर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको उलट दिए इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ गया और पहले से भी माइनस था, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो गया। फिर तो इसका मान बी क्रॉस है, तो क्रॉस तो इसका भी 0 हो जाएगा दोस्तों। अब इतना आ गया, तो अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में बी दे रहा है 2a गुने बी सिर्फ दे रहा है, तो यहाँ पर शायद 2 छूट गया होगा दोस्तों, मेरा बनाया हुआ सही है, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत मतलब पूरा रिसर्च करके इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है एक तलिए होंगे यदि, तो देखिए इसको तो मुझे भी नहीं पता है इसका हल कैसे आएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, आगे देखते हैं। अब यदि सदिशों इतना एवं इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखिए मैंने अभी एक सूत्र बताया था कि कोण ज्ञात करने के लिए वही वाला सूत्र हर समय काम होगा, तो मैं सूत्र वो फिर से बता देता हूँ दोस्तों। क्या होता है सूत्र, देखिए कोण निकालने के लिए क्या ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर क्या होता है दोस्तों ई वाला सूत्र। देखिए मैंने अभी यहाँ जो बताया था इसी सूत्र पे आपको निकालना, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। ऐसे नहीं होता दोस्तों, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस बराबर क्या होता है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस, इसका मॉडुलस लगा देंगे कोस थीटा। अब कोण निकालने के लिए कहेगा तो कोस थीटा बराबर लिखेंगे क्या ए वेक्टर बी वेक्टर बटा मॉडुलस में। आपको बस इतना याद रखना है तो कोई भी मतलब कोण कहीं निकालने के लिए, बीच का कोण कहीं निकालने के लिए तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है क्या
कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर नीचे उसका मोड लगा देना। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, सदिशो इतना एवं इतना के बीच, तो इसको ए मान लेंगे और इसको ये बी मान लेंगे। तो इसको हम कॉपी पे उतार लेते हैं और इसका सूत्र अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे आएगा। तो देखिए मैंने सूत्र क्या बताया, कौन निकालने के लिए कोस थीटा बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर नीचे सेम वही चीज़ लेकिन इसका मॉडुलस मापांक लगा देना। इसका फिर मापांक निकालेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसका मान रख देते हैं। तो ये का मान कितना है दोस्तों, इतना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाली। फिर इधर क्या हो जाएगा, आई प्लस 4j प्लस 5k और नीचे क्या करना है, इसी का मापांक। तो मापांक में हम क्या करते थे, रूट के अंदर सभी का स्क्वायर कर देते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी इसी तरह हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर इसका गुना कर देंगे। तो यह 2i तो हो जाएगा 2, फिर माइनस 4 12 फिर प्लस 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 10 हो गया दोस्तों। और नीचे भी हम कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 4। इसका कर लेते हैं 1 प्लस 4 चक 16 प्लस 5 5 25। तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, ये प्लस में तो 10 2 12 माइनस 12 और नीचे इसको जोड़ देंगे तो कुछ तो आइबे करेगा। लेकिन देखिए यहाँ माइनस 12 से 12 कट जाएगा तो ऊपर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो कुछ आएगा यहाँ पर, तो इसका जब मान 0 आएगा तो इसको भी तो 0 कर देगा। इसको जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मान कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा कितना आएगा, लेकिन इसका मान आएगा 0। तो यहाँ पर अभी क्या आया, कोस थीटा बराबर क्या आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर 0। अब आपको ये देखना है कि कोस में 0 किसका मान होता है। कोस में 0 होता है किसका मान, कोस π/2 यानी 90 का मान। नहीं तो इसका π/2 लिख सकते हैं आप, नहीं तो 90 लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है दोस्तों। π/2 बराबर 90 होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो कौन सा बना रहे थे, बी। ऑप्शन दे रहा है 90 डिग्री, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर इतना बराबर 1 तो इतना का बराबर, मतलब इतना का मान है निकालना। तो सबसे पहले तो हम इसको कॉपी पर उतार लेते हैं और इसको विस्तार में हल करके बताते हैं। तो देखिए इसमें दोनों का मान दिया हुआ है, इतना बराबर भी 1 और इतना बराबर भी 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे, एक तरफ हल करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, ए का प्लस बी का क्या दिया हुआ है, इसके बराबर 1 दिया हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा दोस्तों और इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको हम तोड़ देंगे किस फार्मूला पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2a इंटू बी बराबर 1। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। देखिए ए वेक्टर का मान दिया हो 1, बी वेक्टर का मान दिया हो 1, तो हम वही यहाँ पर रख देंगे, फिर इधर जो है वो रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, 2a, इसका भी मोड लगाते चलिए क्योंकि यहाँ पर मोड में दिया हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर b, इधर क्या है दोस्तों 1 आया, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। फिर क्या निकालेंगे, 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर। देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम ई पर टिला देते हैं, 2 को ई पर टिला दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2a वेक्टर फिर बी वेक्टर बराबर -1, इतना आ गया दोस्तों। लेकिन हमें क्या कर रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसका हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में इसका मान कर रहा है दोस्तों निकालने के लिए। तो देखिए मैंने इतना लाया, अब इसको वर्ग करेंगे तो इसका मान हम इसमें बैठा सकते हैं। देखिए किस तरह, मान लीजिए हम इसको वर्ग कर देते हैं, इसको हल करने के लिए इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला पे बढ़ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो इसका भी फिर उसी तरह करेंगे, तो ये हो जाएगा -2ab, इतना हो गया दोस्तों। अब फिर देखिए इतना बराबर भी एक दिया हुआ था वहाँ, क्या 1 1, इसका मान रख देंगे दोनों का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर इधर क्या बचा माइनस। देखिए अभी हम इसका मान निकालें यही रखने के लिए, 2 इंटू ए बी बराबर कितना -1 है। और वही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या -1 और इसका -1 रखेंगे मान, तो कितना हो जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 और फिर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +1, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन ये किसका मान आया, इतना का मान आया है। किसका मान आया है दोस्तों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के होल स्क्वायर का मान इतना आया। लेकिन हमको निकालना था किसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का नहीं। तो यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, अगर इसका स्क्वायर हम हटा देते हैं तो इस पर रूट चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इतना ही देता होगा, देख लेते हैं एक बार, ए माइनस बी √3। तो यहाँ पर क्या दे रहा है दोस्तों, बी दे रहा है √3। इतना का मान हम कितना लाए थे, √3। हमारा अगला क्वेश्चन भी कह रहा है सदिशों इतना एवं इतना के बीच कोण ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल वही फार्मूला लगाना है दोस्तों, कोण निकालने के लिए cos थीटा वाला। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं और दोनों को ए बी मान लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, ये फार्मूला लगा देना है cos थीटा वाला। तो क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटा दोनों का मापांक। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे दोनों का दोस्तों। तो पहले ए का रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i + 3j + k, फिर इंटू 2i - j - k बटा में क्या होगा मापांक। तो मापांक में हम डायरेक्ट कर देते हैं इसका स्क्वायर +3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर +-1 का स्क्वायर, फिर +-1 का स्क्वायर। आप यहाँ पर माइनस नहीं लिखिएगा तो ही बेटर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर उतना ही प्लस में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से गुना करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 4, फिर 3 से गुना करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा -3, फिर प्लस से यहाँ और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बटा में इसका कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 + 3 तिया 9 +1, फिर नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 +1 +1। देखिए इसका भी मान 0 आएगा, कैसे 4 और 3 और ये -1, तो इसका भी मान 4 ही कट जाएगा, तो 0 कर देगा सभी को। इसको जोड़िएगा तो फिर इसको ही 0 कर देगा, तो इसका कितना आएगा मान, cos थीटा बराबर आ गया 0। तो कितना का मान है, ये तो पहले ही हम सोल्व किए हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 90 का मान, 90 नहीं तो π/2 दे रहा होगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है। देखिए दे रहा है π/2, तो 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, a + b पहले तो जोड़ देना है और फिर उसका मापांक निकालना है। तो इसको हम भी उतार लेते हैं और पहले a + b निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले a + b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i + 2j, फिर बीच में प्लस 2i + j। तो दोनों को जोड़िए, i को i के साथ और j को j के साथ। तो यहाँ 1 और 2 3i, फिर हो जाएगा ये +2 और 1 3j। फिर इसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, मापांक निकालने का मतलब मॉडुलस है। इस पर हम अब निकालेंगे मापांक, a + b के मापांक। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 + 9 बराबर √18। अब 18 दिया होगा या इसको तोड़ दिया होगा, तो इसको तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 2 के बदले 1, तो हो जाएगा 3√2 आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√2। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, सी दे रहा है जो कि सही है दोस्तों। अगला पूछ रहा है, यदि ए बी सी इकाई सदिश हो जिसमें कि a + b + c बराबर 0 हो तो इतना का मान है। तो इसको भी हम बताते हैं विस्तार में। तो इतना का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a + b + c बराबर 0 दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 स्क्वायर करेंगे, देखिए b + c, इसको अलग अलग लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, बात बराबर ही पड़ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर ही पड़ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक एक साथ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा + c स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया क्या, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है फार्मूला, a वेक्टर होल स्क्वायर + b वेक्टर होल स्क्वायर + c वेक्टर के होल स्क्वायर, फिर होता है +2ab + 2bc + 2ac। तो हम क्या करते हैं कि 2 अभी कॉमन ले लेते हैं सब में से, क्या करते हैं 2 सभी के साथ होता है, लेकिन हम अभी निकाल लेते हैं कॉमन। तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर, फिर प्लस b वेक्टर इंटू c वेक्टर, फिर प्लस c वेक्टर इंटू a वेक्टर, सभी के साथ 2 होता है दोस्तों, लेकिन मैं पहले ही 2 निकाल लिया हूँ। ये कौन सा फार्मूला पे हो रहा है, a + b + c के होल स्क्वायर पे, उसका फार्मूला इतना होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसका मान यूनिट मान 1 होता है, 1 + 1 + 1 बराबर
बराबर नहीं है +2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, फिर हो जाएगा प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। कितना हो गया दोस्तों? अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 को ऊपर ले चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में है तो इसको उठा के जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, नहीं तो इधर ही रहने देते। 3 इसको इधर भेज देते तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि इधर प्लस में दोस्तों, जब इसको हम बराबर इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब हमको मान किसका कर रहा था निकालने के लिए? इसी का मान निकालने के लिए कर रहा था, तो इसको हम अब आगे लिख लेते हैं। सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस, आगे पीछे हो सकता है दोस्तों तो आप सुधार लीजिएगा। तो देखिए -2 और 3 बचा, तो कौन नीचे कौन ऊपर होगा ये आपको भी कन्फ्यूजन रहता होगा। तो देखिए जो साथ में है उसको नीचे रखिएगा, तो साथ में कौन है? 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाता है 2 और 3, फिर इसको 3 गुना कीजिए तो 2 चलाएगा जाएगा इसके साथ, तो बतिया बराबर ही हो जाएगा। लेकिन अधिकतर बच्चे का कन्फ्यूजन होता है कि नीचे ऊपर कौन होगा, ये होगा नीचे कि ये होगा ऊपर। तो आपको जो सटल है उसको रखना है दूर में, जो इसके साथ सटा हुआ उसको नीचे और दूर में रखना है, बाकी जो इसके बगल में उसको ऊपर रखना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? -3/2। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है। ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों -3/2। अगला क्वेश्चन देख दिया हुआ आई इंटू जे क्रॉस के, इसी तरह मतलब 3 गो है इसमें, तो आप तीनों का मान निकाल सकते हैं। मैं एक का मान निकाल के बता देता हूँ, आप बाकी 2 गो का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, एक ही पे आ जाएगा। देखिए किस तरह मैं यहाँ क्वेश्चन को उतार लिया हूँ और यहाँ पर एक फार्मूला लगाना आपको। क्या मिला? ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर क्या बताए थे? कोस वाला वही जिसका हम, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा। तो यहाँ पर इसका मान रख देना। इधर आई वेक्टर है, जे गुने के, यहाँ पर क्या था? ए गुने बी, तो यहाँ पर ए गुने बी है, यहाँ तो मान वैसा ही रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आई इंटू ए वेक्टर इंटू बी, तो यहाँ पर तो जे है तो हम जे लिखेंगे, फिर यहाँ पर के है तो हम के लिखेंगे, फिर इसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसका मान रख देंगे, तो यूनिट मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जब 90 डिग्री हम कर देंगे तो इसका मान 90 का मान कितना होता? 1 होता। तो ये हो जाएगा 1, फिर इसके साथ आई, तो आई गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ थीटा की जगह पे आपको आई शायद रखना है। इसको पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ जब 90 डिग्री होता है दोस्तों तो ये हो जाएगा क्या? साइन 90 डिग्री गुने आई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 गुने करेंगे जे, 1 गुने 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। देखिए इसका एक सॉल्यूशन किए तो 1 आएगा। इसी तरह जैसे कि इसका भी उसी तरह आपको करना है, तो इसका भी 1 आएगा। और इस अगला क्वेश्चन है 2 सदिशों इतना और इतना है, मतलब इसको हल करना है, मतलब तो कौन निकालना है, देखना है क्या आ रहा। अगर 0 आया तो हो जाएगा समांतर, और अगर 90 डिग्री आया तो हो जाएगा लंब। तो चलिए इसको हम हल करते हैं उसी फार्मूला पे कोण वाला के। तो हम यहाँ ए और बी का मान रख देते हैं और नीचे इसका मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, फिर इधर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे? ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, तो आई को आई के साथ, तो 3 दूनी 6, और फिर यहाँ माइनस प्लस तो 10, फिर यहाँ प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, और फिर नीचे हो जाएगा क्या? 2 दूनी 4 प्लस 5 5 25 और प्लस 1। इसी तरह हम इसका भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा। इसका मान 90 या π/2 ही होता है दोस्तों। 6 और 4 10 माइनस 10, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0। कोस थीटा बराबर क्या आया? 0। इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री या तो π/2 डिग्री। आपको इससे अच्छा है कि याद कर लीजिए कि कोई भी कोण कहे निकालने के लिए तो 90 डिग्री होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर 0, ए वेक्टर बराबर 3, बी वेक्टर बराबर 4 और इतना 5, तो इतना बराबर क्या होगा? देखिए जो अभी हम पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था ना,
इसका होल स्क्वायर करके इसको भी उसी तरह हम सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस क्यू के मतलब होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर कर देते हैं। पिछला वाला वीडियो में हम क्या किए थे, दोनों को अलग अलग कर दिए थे, लेकिन इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो वही फार्मूला पे हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 2ab। तो हम अभी 2 कॉमन, सभी से कॉमन ले लेते हैं। इसका आपको क्या करना है, सभी के साथ वेक्टर लगा के चलना है, क्योंकि मैं अधिकतर क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ। तो आपको ऐसा कोई गलती नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका सब्जेक्टिव में अंक कट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मान बैठा देंगे, यूनिट मान। इसका मान शायद दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में, इसमें भी 1 और यहाँ पर दिया हुआ मान दोस्तों देखिए, इस ए का मान कितना दिया हुआ, 3 प्लस बी का मान 4 फिर प्लस इसका 5। फिर इसका निकाल लेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। अब इसको तोड़ दीजिए तो 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 5 5 25। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। यहाँ पर जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 9 25। तो यहाँ 25 आ जाएगा दोस्तों, 5 और फिर 2 3 3 2 5। इसको जोड़ दिया अच्छा से दोस्तों, 9 6 15 20 से होता। फिर हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 50 आ गया। फिर 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इतना हो गया दोस्तों। हमको मान किसका करा निकालने के लिए, इतना का। तो इतना बराबर हम इधर लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू सी। और जब इसको हम ई पर लाएंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा, 50/2। इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 25 दूनी 50। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 50 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते क्या दे रहा है, ऑप्शन बी जो कि सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है k.i। तो देखिए अगर दोनों सेम रहता तो 1 हो जाता, लेकिन सेम नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अगला कर रहा है ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए बी ज्ञात करें। तो इसको भी हम बताते हैं विस्तार में। तो यहाँ पर ए और बी का मान हम रख लेते हैं और दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो इसको क्या गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये -3 और यहाँ 2 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा दोस्तों, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 6। तो यह आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1। चिन्ह बड़ा है 6 का, इसलिए +1 होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, +1 या 1। तो बी में दिया हुआ, इसका कहाँ दे रहा हूँ 1, यहाँ ए में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना तो ए वेक्टर की दिशा में संगत इकाई इतना बराबर क्या होगा। देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों कि ए का मापांक वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर और फिर नीचे इसका मापांक कर देते हैं। तो हमारा ए का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, ए का मान रख देना है और नीचे उसका मापांक निकाल देना है। तो यहाँ दिया हुआ i प्लस जे प्लस 2k और फिर इसी का इसका मापांक निकाल देंगे नीचे। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया दोस्तों। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका हटा देते हैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 1 + 4। तो i प्लस जे प्लस 2k बटा √4 और 2 6। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, i प्लस जे प्लस 2k √6। तो देख लेते ऑप्शन बी में दे रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सदिश इतना क्या दिक् को ज्या। तो देखिए दिक् को ज्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मापांक निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, मापांक, और जितना मापांक आएगा ना उसका सभी का बटा कर दीजिएगा। तो देखिए इसका जब आप मापांक निकालेगा तो 13 आएगा और 13 सभी का बटा कर दीजिएगा। इसका सदिश रूप छोड़ के सभी का बटा कर देंगे। देखिए 3/13 -4/13 12/13। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सबसे पहले आपको मापांक निकालिए और मापांक निकाल के इसका सभी का बटा कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक लास्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। इसमें 20-25 ऑब्जेक्टिव और है दोस्तों, तो आप खुद से बनाइएगा, और अगर नहीं बनता तो एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में भी इसका सभी क्वेश्चन
मतलब हल करके बता दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा एक वीडियो अगर मैं और बनाता हूँ तब। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहा हूँ तो उसका वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, तो इसको मैं अभी स्टॉप करूँगा, इसके बाद प्रायिकता का भी आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले।